जालौन में कल अखिलेश यादव ने इस सरकार को खटारा कहा और यहाँ के वर्तमान बीजेपी सांसद को भी खटारा कहा। और आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी और उसके लोग रामद्रोही हैं और ये चुनाव उन रामद्रोहियों को हराने का है। यहाँ जालौन से बीजेपी के सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा इस समय तीसरी बार चुनाव प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ उनका सीधा मुकाबला है नारायण दास अहिरवार से, जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो बुंदेलखंड की धरती क्या कहती है और क्या है यहाँ पर यूपी का मूड। मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं और सीधे जानते हैं उनसे कि इस बार चुनाव में किस तरह की हवा बह रही है और कौन है जो बाजी मारने जा रहा है। साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव नारायण मिश्रा है। मिश्रा जी, अब आप ये गमछा डाले हुए हैं कांग्रेस वालों का, तो कांग्रेस के समर्थक भी होंगे। कांग्रेस समर्थक हूँ। ये बताइएगा कि क्या ऐसे मुद्दे हैं जहां पर बुंदेलखंड में अब की बार इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है? सबसे बड़ा मुद्दा तो है बेरोजगारी का। इन्होंने जब भी कोई नियुक्तियाँ होने होती हैं, कंपटीशन होता है तो पेपर लीक हो जाता है। बेरोजगार ज्यों को त्यों बैठा है। यहाँ अग्निवीर जैसी इन्होंने योजना चलाई जो 4 साल की, जिसमें नियुक्ति मिल रही, इसके बाद उसमें सैनिक शहीद हो रहे तो उन्हें मरणोपरांत शहीद का दर्जा नहीं प्राप्त हो रहा है और कहीं कोई नियुक्ति नहीं हो रही है। सारी नियुक्तियाँ इन्होंने सारे विभागों में 4th क्लास की आउटसोर्सिंग से भर दी हैं। जहाँ ठेकेदारी प्रथा भी हो जाएगी वहाँ ऑटोमेटिक बेरोजगारी हो जाएगी। उनका भविष्य अंधकारमय है। जब तक उनका एजुकेटिव इंजीनियर बड़ा अधिकारी, उच्च अधिकारी जब तक 1 साल के बाद लिख के नहीं देगा तब तक उनकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं होगी। और वो ये चाहते हैं इस देश में जब तक बेरोजगार नहीं होंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी की जिंदाबाद कैसे लगाएंगे। आप ये मान के चल रहे हैं कि बेरोजगार इसलिए पैदा किए जा रहे हैं कि वो जय श्री राम के नारे और भाजपा जिंदाबाद बोल रहे हैं? जय श्री राम के नारे में कोई बुराई नहीं, जय सिया राम हम भी बोलते हैं। जय श्री राम किसी कोई भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। देश विश्व के हैं और सब सिया राम को मानते हैं। सभी लोग हमारे यहाँ गंगा जमुनी सरस्वती की तरह निवास करते हैं। इस देश के विकास, इस देश की आज़ादी में सभी धर्मों के बराबर का सब लोगों का योगदान है। इस देश की आज़ादी के लिए सारे धर्मों के लोगों ने अपने फांसी का फंदा बनाया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये आवाज़ किसी की नहीं है, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की है, जिसने राम प्रसाद बिस्मिल ने इस बात को फांसी पर तख्ते। आज़ादी की लड़ाई को यहाँ चुनावी लड़ाई भी आज़ादी की लड़ाई है। आज इस देश में जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए, इस देश की संविधान बचाने के लिए, इस देश की एकता अखंडता के लिए जब कोई भी व्यक्ति बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी को कीड़ा काटने लगते हैं और वो कहीं उनको संविधान सुरक्षित है, वो कह दिया मोदी। बिल्कुल संविधान सुरक्षित है, क्योंकि संविधान को बचाने वाले आगे आ गए हैं। संविधान को बचाने वाले जागरूक हो गए हैं। संविधान को बचाने के लिए लोग अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो गए हैं। इसलिए संविधान सुरक्षित है, वरना संविधान कहीं से कोई सुरक्षित नहीं है। बहुत बड़ा खतरा बता रहे हैं बीजेपी। नगर अध्यक्ष से पूछो, हम बता दें। आप भी तो बताओ, क्या नाम है आप? लक्ष्मण दास सेवरी। तो सेवरे साहब, आप बातचीत करने में क्यों पीछे हटे? हम कहाँ पीछे आ गए? बताओ फिर क्या चुनाव के मुद्दे हैं? चुनावी के मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई। इस पे कामयाब हो जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा। मेन मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी। किसको कामयाब करना चाह? अब ये तो पब्लिक के ऊपर है किसको क्या करती है, लेकिन जो मुद्दा आपने पूछा तो मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी। और ये जो मोदी जी कहते हैं कि मुसलमान ये कर देंगे, मुसलमान मंगलसूत्र, वो राष्ट्रीय नेता हैं, वो क्या कहें इस संबंध में तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री है इसलिए कहते हैं। नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। और अभी जो मुझसे उम्र में बड़े हैं वो अभी संविधान की बात कर रहे थे, तो कुछ महीनों के संविधान की आज किसने लाई थी? इमरजेंसी लगा के, ये कांग्रेस ने लगाई थी। और बात रही संविधान को बदलने की, मैं पिछले 2017 के चुनाव से यूपी में अब से सरकार आई तब से ये सुन रहा हूँ कि संविधान बदल जाएगा। संविधान हर चुनाव में, आखिरी चुनाव लोकतंत्र की लड़ाई है, इस बार ऐसा कर देंगे, इसके बाद चुनाव नहीं होगा। अभी तक तो नहीं हुआ। हर बार डरा किसे रहे? डरा के तो आप वोट लेना चाह रहे। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हम जैसे युवाओं को और
प्रदेश में जो गुंडा ऐसा तो नहीं है कांग्रेस सपा वाले बीजेपी से कुछ सीख गए हों, जैसे बीजेपी पहले वोट लेती थी अब उसी फलसफे पे ये है। कहाँ सीख गए हों? नहीं तो अमेठी छोड़ते थोड़ी नहीं, यदि सीखे थोड़े बहुत होते। अमेठी से उन्हें चुनाव लड़ना था, अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष आधे से हरवाएंगे इसलिए छोड़ा हमें। अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष माने बैठे वो अपने आप को। खड़गे जी नाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष पपेट है, अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष वो जहाँ से चाहे वहाँ से टिकट लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कहीं नहीं है। और आप बात कर रहे थे बेरोजगारी की, आप सिर्फ रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी को समझते क्या? यहाँ पे पकौड़े बेचे हैं। पकौड़े आपकी जैसी क्षमता इकोनॉमिक्स से आप जो समझिए, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप अपने आप को बेरोजगार बताएंगे। मैं यहाँ पे व्यापार कर रहा हूँ। कहाँ कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं भाई? कौन बेरोजगार है? बेरोजगार वो है, पूछना चाह रहा हूँ मैं बता रहा वही पूछना हूँ, मेरे दोस्त बेरोजगार वो है जो बैठे 60 लाख लोग पुलिस की भर्ती में हैं और उनका पेपर लीक हो गया, वो तो बेरोजगार। देश की आबादी पे नियंत्रण लाना चाहिए, यूजीसी नियम आने चाहिए, आप लागू, ये सब लागू होने चाहिए। बस इसी 60 लाख, यही तो कंट्रोलिंग की बात हो रही है। ये कौन सा तरीका है कि आप बेरोजगारी देखो खत्म ऐसा, करेंगे? आपके घर है, आपके घर में 2 नौकरी जरूरत है, 6 बाइयाँ अप्लाई करने आती हैं, आप 6 को तो नहीं लेते हो, आप 6 भाइयों को तो नहीं लेते हो। तो ये बताओ, आप इंदिरा गांधी से प्रभावित हो क्या? तो क्या नसबंदी करवाओगे सबकी? मैं किसी से प्रभावित नहीं, वो तो इंदिरा गांधी बेरोजगारी को अमित शाह से प्रभावित, और अमित शाह की प्रभावित जो रणनीति है वो देश में बहुत जरूरी है। आज कश्मीर का मुद्दा हो या कन्याकुमारी का मुद्दा हो, आज आंतरिक राज्यों में जो घुसपैठिया अपने आप को आतंक फैलाने का काम करे, उसको कंट्रोलिंग करने का मुद्दा हो, वो अमित शाह जैसे। मणिपुर पे बोलेंगे भैया, मणिपुर जहाँ पे आए थे, जब आप चुनाव लड़े थे हम बोले थे। सुनो, आप मेरी तरफ मुखातिब रहिए। मैं ये कह रहा हूँ अभी जब बात कर रहे थे बेरोजगारी की, आप तुरंत उसको दूसरी तरफ ले गए कश्मीर। चल मैं युवा हूँ, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी क्यों है? मैं बता रहा हूँ बेरोजगारी क्यों है। मेरे पिताजी लेक्चरर है, मेरी शिक्षा BA MA हुई है, मैंने B.Ed कर ली, शायद नौकरी का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन नौकरी के इंतजार में कुछ और कार्य ना करूँ, मैं जीवन भर उसी के सहारे बैठा रहूँ कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी। आपके पिताजी तो सरकारी लेक्चरर हैं, तो उनके पास पैसा है। पैसा तो सबके पास, लेकिन सबके पास नहीं होता। अरे यार, बगल में सेठ जी खड़े हैं, इनके होटल चल रहे हैं शिवपाल यादव जी खास से, तो ये थोड़ी नहीं गरीब है। गरीबी कहाँ से आ गए? जहाँ में शिवपाल जी कहाँ से आ गए? मुद्दा बताया, सबके कपड़े उतारने कहाँ से आ गए? तो यही है। आप बताओ कैसे मुद्दे? आपका क्या नाम है? मेरा नाम कपिल तोमर है। तोमर साहब, इस चुनाव में क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा तो मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, और जैसा कि हमारे विपक्ष के लोग बता रहे हैं मणिपुर की घटना, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 1992 में जो अजमेर शरीफ में 100 से ज़्यादा महिलाओं पे बलात्कार हुए थे, एक मौलाना ने बलात्कार किए थे, उस पर बोलेंगे क्या आप? उस पर क्यों नहीं बोलते आप मणिपुर जाते, आप संदेश खाली क्यों नहीं जाते हैं? आप संदेश खाली फर्जी निकल गया है। कोई फर्जी नहीं निकला है, केवल विपक्ष के लोग फर्जी बता रहे हैं। इनका प्रोपेगेंडा है फर्जी फैलाने का, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। अच्छा ये बताओ जो कांग्रेस ने गलतियां की, उनको आप अपनी गलतियों से जस्टिफाई करोगे? नहीं, हम गलतियां नहीं करते हैं, हम देश को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। नहीं 15 लाख ये कोई बात नहीं, किसने कहा 15 लाख है? किसने कहा 15 लाख? आपके क्या राहुल गांधी दे रहे हैं 1 लाख महिलाओं को, जो संभव है क्या? देश की आधी आबादी महिलाओं की है, क्या आप दे सकते हैं क्या 1-1 लाख रुपए? कैसे देंगे आप बताइए? आपका बताइए, क्या आपका क्या मैनिफेस्टो है, क्या माना क्या आपका? बताइए आपका अभी यही तय नहीं हुआ दूल्हा कौन है? आपका दूल्हा ही पता नहीं है कौन सा दूल्हा है। दूल्हा ढूंढने में लगे, वो कह रहे हैं कि हम ब्याह कर लेंगे। नहीं, ब्याह नहीं कर पाएंगे, और ब्याह नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं मुझे मालूम। सारे लोग बैठे हैं। हाँ जी, क्या नाम है सर आप? राजकुमार वर्मा नाम है हमारा, कांग्रेस पार्टी बिलोंग करते हैं अपन। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जी। ये बताइएगा कि ये जो मणिपुर वाला मुद्दा यहाँ उठाए हैं, ये जालौन की अपनी समस्याएं कम है क्या? जालौन में भी यही समस्याएं हैं, यहाँ की महिलाएं बिल्कुल असुरक्षित हैं, लेकिन कहीं मोदी जी कहते हैं महिलाएं हमारे राज्य में बिल्कुल सुरक्षित हैं। देखो महिलाएं बिल्कुल सामने हैं, ये भी बताएंगे, और आप लोगों से छिपा नहीं है कहीं। अब मणिपुर का जैसे मामला है, आप कहते हैं कहीं कुछ नहीं हुआ, आप और शब्दों में बोलते हैं, क्या मणिपुर में नहीं बोल पाए? और जैसे जो महिला पहलवान थी, महिला पहलवानों के बारे में आज तक ब्रह्मभूषण के खिलाफ इन्होंने मुकदमा नहीं लिखा है, कोर्ट ने लिखाया इनका मुकदमा। अब इसके बाद अब बताओ हम क्या कह सकते हैं? 9 साल में इन्होंने, जैसे एक उदाहरण है कि 70 साल की कमाई 9 साल में कमाई, अब यही हाल है।
कि 70 साल की जो कांग्रेस ने जितने अस्पताल है, बैंक हैं और जो भी बनाए हैं, सब 9 साल में इन्होंने क्या किया? आप ये जो अभी बात कर रहे थे ब्रजभूषण वाले मामले की, उसका करंट है यहाँ? हमारे पास यहाँ अभी मोबाइल में नहीं है, मोबाइल हम भाई हाल दिखा देते हैं, हमारे पास था पूरा। पब्लिक बात कर रही है इस मुद्दे की। हाँ, अब यही है बस, और का इसके ऊपर इनकी जांच कराना चाहिए और इनको उसका परिणाम देना चाहिए। अरे भैया, हम बोफोर्स में अरे प्रभु बात तो सुनो, अरे भाई साहब बात तो सुनो, अरे भाई साहब बात तो सुनो, हम आपसे बात करने आए, आप आपस में बहस करने में लग गए। अपने घर के लोग रखा लो पहले, जो मैं पार्टी अरे रुक तो जाओ मेरे भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम शक्ति होई है, मैं जिला मीडिया प्रभारी भाजपा हूँ इसमें। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है भैया, आ जाओ, थोड़ा सा जगह दे दो। ये बताइएगा, आपके आज जो मुख्यमंत्री जी आए थे वो कह के गए कि सपा वाले तो रामद्रोही हैं, और कल आपकी सरकार को अखिलेश खटारा बता गए। हाँ, कर रहे हैं वो। जैसे देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी का मैं मैं मानता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी जो अपने आप को यदुवंशी बोलते हैं, वो कहते हैं कि वो श्री कृष्ण के वंशज हैं, और जैसा कि हम सभी सनातनी धर्म वाले जानते हैं कि विष्णु के अवतार भगवान राम भी थे, विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण भी थे। तो जब रामलला का मंदिर का निर्माण हुआ, उनके पिता ने इतना घोर धर्म का कार्य किया कि 2 लाख कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवा दी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री उस समय के कल्याण सिंह राजपूत जी ने अपनी सरकार गंवाना उचित समझा, मुख्यमंत्री जैसे पद को ठोकर मारना उचित समझा, लेकिन उन्होंने निर्दोषों पे एक अत्याचार नहीं होने दिया। जब वो राम मंदिर के निर्माण में, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाना अपने आप को समझते हैं कि मुझे नहीं जाना चाहिए, तो रामद्रोही वो वैसे ही हो गए। और मुझे नहीं लगता कि उन्हें अपने आप को कृष्ण का वंशज भी कहना चाहिए। करोड़ों लोग होंगे पूरे देश में जो अयोध्या में दर्शन करने नहीं गए। कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, वो राम की राजनीति कर रहे हैं, वो कृष्ण की राजनीति कर रहे हैं, वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। जब आप ये काम तो बीजेपी भी कर रही है ना, तो धर्म की राजनीति में हम लोग जा रहे हैं ना। माननीय मोदी जी जाते हैं, दुबई जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, सभी से मिलते हैं, उन्हें भी आना चाहिए था। आप मेरे दोस्त बात सुनो, आप मान रहे हो कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है? नहीं, धर्म की राजनीति नहीं कर रही, हम सर्व धर्मों को लेकर चल रहे हैं। हमारा नारा है सर्वधर्म हिताय, हम सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलते हैं। हमने सबको अपने साथ जोड़ा है। हमने अगर हमें धर्म की राजनीति करनी होती या हम जात की राजनीति कर रहे होते तो हम दूसरे धर्म के लोगों अखिलेश यादव कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं गए। इसको आप क्या कहेंगे? इसलिए कर रहे हैं क्या? मुझे तो अगर नहीं गए तो कर रहे हैं। नहीं, अब जब वो कह रहे हैं, उन्होंने राम के विरोध की सारी, उनके जब दूसरे पक्ष के लोग कहते हैं राम कौन है, ये कहते हैं कि भारत माता को हम नहीं मानते हैं, माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं भारत माता को नहीं मानते हैं, उनकी दादी कहती हैं कि नहीं, भारत माता का सम्मान हम नहीं झुकने देंगे। अब वो अपने पारिवारिक कलह कोई नहीं निपटा पा रहे हैं। जब माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जब देखिए, आप भगवान को मानते हैं, सब धर्म के लोग अपने अपने भगवानों को मानते हैं, जब अगर उनके धर्म का निर्माण का या कोई प्राण प्रतिष्ठा का या धार्मिक कोई कार्य होता है, लोग जाते हैं, लोग अपनी इच्छा से जाते हैं। आप उस कार्य को जब निकालते हैं तो माना जाता है कि आप द्रोह का काम कर रहे हैं, कोई भी हो। अच्छा, इस मैसेज के जरिए आप वोट लेना चाहते हैं पब्लिक का? नहीं, मैं इस मैसेज, हमारे पास एक मुद्दा नहीं, हमारे पास तो इतने मुद्दे हैं। हमारे पास विकास का मुद्दा है, हमारे पास रोजगार का मुद्दा है, लोगों को जोड़ने का मुद्दा है, इतने सारे मुद्दे हमारे पास, हम उन पे बात करेंगे। हम धर्म की राजनीति क्यों? हिंदू मुसलमान और अखिलेश यादव राम भक्त, इसकी ज्यादा बात होती है। आपने सिर्फ बात करी अखिलेश यादव जी के व्यवहार की, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। मैं चलिए, आपका क्या नाम है भाई? अभिजीत गुर्जर। अभिजीत गुर्जर जी, क्या काम करते हैं? अभी तो मैंने पढ़ाई ख़त्म की है, MBA ख़त्म किया 1 साल पहले। क्या सपना है आप? अब व्यापार करेंगे, बस का बिजनेस है मेरा, अभी बस चलती है यहाँ से। हाँ, आगे नौकरी वोकरी के बारे में सोचा, पढ़ाई लिखाई? नहीं, नौकरी नहीं, खुद का कुछ स्टार्टअप डालेंगे। और तो मैंने बिजनेस की पढ़ाई भी की है, तो फिर स्टार्टअप भी कर लिया है कुछ? हाँ, सोच रहे हैं, अभी देखते हैं। कर लो, लोग कह रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर तीसरी बार मोदी जी आ गए तो। क्यों खत्म हो जाएगा? इतनी अच्छी योजनाएं चलाई जा रही हैं, अभी नए स्टार्टअप पे कितनी अच्छी योजनाएं चलाई जा रही हैं। MSME जैसे क्यों, लघु उद्योग से किसी पे ले लो। हाँ, अभी अगर आप उत्पादन करना चाहते हैं किसी भी चीज का, तो आपको सब्सिडी भी मिलेगी और लोन भी मिलेगा बड़ी आसानी के साथ। किसी भी
क्यों क्यों कर्जा बढ़ रहा है? अभी आपको स्टार्टअप आप दोनों लोग बहस करो, मैं लौट के आ रहा हूँ। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम अनुज मिश्रा है, मैं प्रदेश सचिव हूँ कांग्रेस का। अच्छा, इधर कांग्रेस और उधर बीजेपी। हाँ, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? मोर्चा संभाल रखा है। ये बताइएगा कि जैसा चुनावी मंचों से कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी एक हवा जो है वो चल रही है गठबंधन की, क्या है क्या जमीनी? हमारा चुनाव जनता बनाम सत्ता है, जनता बनाम सत्ता। हमारी जनता चुनाव हमारा लड़ रही है। ये लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी क्या कहती थी, राजीव गांधी क्या कहते थे, उनको बदनाम करते हैं। इंदिरा गांधी को 36 गोलियां लगी थी, शहीद हुए थे। राजीव गांधी के बम से लोथड़े उड़ गए थे देश के लिए। और उनके राहुल गांधी, हमारी पार्टी का नियम है, एक शहीद होता है तो दूसरा खड़ा होता है, दूसरा शहीद होता है तो तीसरा खड़ा होता है। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनिए आप। बात ये आती है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सारी संस्थाएं जो है आपने किसे लगाई? केजरीवाल को जेल भेज दो, हेमंत सोरेन को जेल भेज दो, और मैं आपसे कहता हूं ये पूर्ण मेजॉरिटी में आ जाएंगे। 2 महीना बाद योगी जी को भी हटा देंगे। ये इन्होंने कहाँ से आप जानकारी लेके आए हैं? सुनो तो, ये रमन सिंह ने शिवराज सिंह ने सरकार अपने दम पर चुनाव जिताया था, उनको हटा दिया। मतलब ये केवल 2 गुजराती पूरे देश में 2 खरीदने वाले और 2 बेचने वाले, ये इनका चल रहा है। योगी जी वाली जानकारी कहाँ से निकल के आई? आएगी योगी जी वाली? अरे सोशल मीडिया पे बड़े बड़े नेताओं का बयान आ रहे हैं। प्रभु आप भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये कहते हैं गद्दार है। ये बताओ, जय श्री राम हम भी बोलते हैं। राहुल गांधी भगवान शंकर के मंदिर में 20 बार गए। प्रियंका गांधी डेली मंदिर जाती हैं, 9 दिन वो व्रत भी रखती हैं 9 दुर्गों में। हम लोग भगवान कहाँ नहीं मानते, आस्था हमारी भगवान में है। फोटो क्यों नहीं खिंचवाते भगवान के? सब खिंचती हैं। राहुल गांधी ने हजारों फोटो कम से कम मंदिरों में जाते हुए शेयर की होंगी, लेकिन ये मीडिया उसको न दिखा पाया। बात ये आती है, ये कहते हैं हम राम को लाए हैं, ये राम को लाए हैं, ये भगवान को लाएंगे। भगवान सबको लाए हैं, भगवान हमको भी लाए, इनको भी लाए, भगवान सबको लाए हैं, ये भगवान को लाए हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो मोदी जी कह रहे हैं कि मंगलसूत्र को खतरा है कि नहीं? मोदी जी ने आज बयान दिया बनारस में कल कि मैं न हिंदू की। आप ध्रुव राठी का केवल एक वीडियो देख लीजिएगा कि हर बयान में भिन्नता आपको नजर आएगी, हर बयान में। पहले का मंगलसूत्र खतरे में, तो कैरेक्टर है। पहले कहा गया मंगलसूत्र खतरे में है, फिर कहा गया मुसलमानों का पहला हक है। बयानों को तोड़ मड़ोड़ के हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री कौन हुआ? डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने 10 साल मनमोहन सिंह ने, जब अमेरिका की सैकड़ों बैंक दिवालिया हो गई थी, तब भारत देश की अर्थव्यवस्था सुधारी थी। आज हम भुखमरी में किस नंबर पे हैं? आज हम बेरोजगारी में। आज हमारे खड़गे जी ने कहा है अगर जो 5 किलो राशन देंगे, हम 10 किलो राशन घोषणा करते हैं। हम 1 लाख रुपया हर महिला को साल में, गरीब महिला को देंगे। 1 लाख रुपया हम जो युवा बेरोजगार है 8,500 रुपया महीना हम उसको देंगे। नौकरी भी देंगे। नौकरी 30 लाख, पूरा चार्ट आ गया। 30 लाख नौकरी जुलाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आपका क्या नाम? समर, समाज सेवी। मैं उम्मीद लगाए बैठा था आप भी कांग्रेस के ही निकलेंगे। नहीं, मैं कांग्रेस से नहीं हूँ। बस इतना पुरजोर अपील है, हमारा वोट रहेगा उन किसान भाइयों के नाम जो शहीद हुए, जो धरने प्रदर्शन पे थे, जिनको कुचला गया। उन महिलाओं के नाम हम अपना वोट देंगे जो मणिपुर में नंगी घुमाई गई। ये मणिपुर की बड़ी बातें करते हैं महिला सुरक्षा के बारे में। जो हमारे देश का जो फौजी थे उनकी मिसेज को वहाँ पे नंगा घुमाया जाए, मगर इनको शर्म नहीं आती। आज हम उन बेरोजगारों के नाम, हम तो ओवर एज हो गए क्योंकि 10 साल में ना नौकरी निकली, जो भी निकली पेपर लीक, फलाना लीक, कभी कुछ ना कुछ लीक होता रहा। आज हम 42 के ऊपर हो गए, ओवर एज हो चुके हैं। आज हम उन बेरोजगार जो अभी उम्र एज नहीं हुए हैं उनके नाम वोट देना चाहेंगे। कम से कम उनको रोजगार मिले। जो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम 30 लाख रोजगार देंगे, हम उनके नाम वो देंगे। जो महिलाओं की सुरक्षा हमारी कर सकेंगे, हम उनके नाम वोट देंगे। जो किसानों की इज्जत रख सकें, जो कुचला है गाड़ियों से। आज जो ब्रजभूषण, जो हमारी देश की महिला यानी फोगाट जैसी जो देश में गोल्ड मेडल लेके आई, उनके साथ क्या बदतमीजी हुई, उनको धकेला गया, उन्हें घसीटा गया। आज हम उनके नाम पर वोट देंगे क्योंकि आज जो लोग महिला की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, आम महिला क्या अपनी आवाज उठा पाएंगी? जब देश की गोल्ड मेडलिस्ट महिलाओं ने आवाज उठाई, उनको कुचल के फेंक दिया। जब बात इनकी, आपने महिलाओं की बात कही, हमारे साथ मौजूद भी हैं
मैम, मैं देख रहा हूँ कि आप भी बहुत देर से सुन रही हैं सब लोगों को। इस शोर शराबे के बीच आप अकेली यहाँ पे हैं, क्या मान रही हैं? ये क्या चुनाव चल रहा है और क्या मुद्दे हैं इसके? देखिए, चुनाव जो होता है ना वो बेसिक मुद्दों पे होना चाहिए, और जो बीजेपी है वो सिर्फ धर्म के नाम पे ही चुनाव लड़ना चाहती है। आप उनसे पूछिए 10 सालों में क्या काम किया, तो सिर्फ वो कहेंगे राम मंदिर बनवा दिया। जब वो सत्ता में, जब इसके पहले उन्होंने क्या क्या, उन्होंने मैनिफेस्टो कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वो 2 करोड़ रोजगार आज कहाँ है, आप बताइए। उन्होंने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आप देखिए, बेटी यहाँ पे नेशनल लेवल की बेटियाँ नहीं बच रही हैं। आप जो हमारी एक रेसलर थी, हमारे देश का हीरा थी, उसकी बात नहीं सुनी गई बीजेपी गवर्नमेंट में। उन्होंने बृजभूषण जी पे जो आरोप लगाया था, बृजभूषण जी आज को उनको क्यों नहीं जेल भेजा गया? हाथरस कांड है और जितने भी मणिपुर कांड है। आप एक बात बताइए, ये तो बड़े बड़े कांड हुए। आप जाके देखिए, आज गांव घरों और शहरों की जो महिलाएं हैं जाती हैं थाने में रिपोर्ट लिखाने, वो यहाँ पे रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है कि आज उनके साथ बलात्कार हुआ। छोटी लोगों की तो बात कोई सुनता ही नहीं है, बड़े गोल्ड मेडलिस्ट की सुनी नहीं जा रही है। रोज आए दिन गांव घरों में बलात्कार होता है। बताओ, ये जो मोदी जी बता रहे हैं मंगलसूत्र वाली बात खतरे में है क्या? मंगलसूत्र खतरे में है, वो मोदी जी जाने भैया कहाँ से कहते हैं। उन्होंने अपने मंगलसूत्र का मान रखा आज तक? उन्होंने मंगलसूत्र का मान रखा? आप बताइए, मंगलसूत्र खतरे में है। जाने उल जुलूल, जाने क्या बोलते रहते हैं। हाँ, एक तरफ कहते हैं कि हम विश्व गुरु, हाँ, और पूछो क्या काम? विश्व गुरु का मतलब क्या होता है? विश्व गुरु हैं हम। और दूसरी तरफ क्या विदेशों में कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। तो विश्व गुरु व देश कैसे? ये तो दोनों तरफ से डिफरेंस हुआ ना। एक तरफ विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और एक तरफ कहते हैं हम अपनी जनता को 80 करोड़ राशन देते हैं। और 80 करोड़ लोगों को राशन देने का मतलब क्या है कि भारत की आधी जनता, भारत की 50% जनता गरीब है और सरकार के टुकड़ों पे पलती है, सरकार की भीख पे पलती है। ये वो मैसेज देते हैं। वही काम तो कांग्रेस कह रही है कि हम 10 किलो देंगे। कांग्रेस या जो कोई भी, हम किसी पार्टी विशेष की, चलिए मान लीजिए कांग्रेस कह रही है हम 10 किलो देंगे। किसी आज के भारतवासी को रोजगार चाहिए, काम नहीं, रोजगार। आप राशन की जगह रोजगार दीजिए, राशन ना दीजिए, आप रोजगार दीजिए। इस तरीके से तो आप, कांग्रेस ने कहाँ है 10 किलो गल्ले की? ये मुझे रिकॉर्ड नहीं है, मुझे बात नहीं है। मैं मोदी जी की बात सुनती हूँ। तो आप एक बात बताइए, आप 10 किलो राशन की जगह रोजगार दीजिए, आप रोजगार दीजिए। आप कहते हैं हम अर्थव्यवस्था में सबसे मजबूत है, और जब तुलना करने की बारी आती है तो जापान से, चीन से ना करके पाकिस्तान चिल्लाने लगते हैं। तो आप देख ही रहे हो कैसा शोर हो रहा है। क्या नाम भाई साहब? 400 पार का नारा। कपिल, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ भाई साहब, 1 मिनट। क्या कह रहे हैं? 400 पार का नारा दे रहे हैं। 4 चरण के बाद नारा भूल गए, जय जय श्री राम बोल रहे। मोदी जी गंगा घाट पर रो रहे थे, देख रहे हैं आप। वीडियो हमने बनाया नहीं है, जो सोशल मीडिया पे हमने बनाया थोड़ी है। 400 पार का नारा अभी भूल गए। अभी इनको मुसलमान याद आने लगे, अभी से मुसलमान याद आने लगे कि बगल में हम पहले 30 साल इन्होंने भिक्षा मांगी, फिर कहने लगे हम 40 साल भिक्षा मांग रहे हैं। क्या है जी इनको सिस्टम, बताओ हैं? जनता को क्या दिया? हमारे मौजूदा सांसद 5 बार के मौजूदा सांसद हैं, जालौन तक रेलगाड़ी चला रहा है। आज तक रेलगाड़ी चली? हम इनसे पूछना चाहते हैं, आज तक एक भी रेलगाड़ी चली जालौन तक? इन्होंने हर बार कहते हैं कि जालौन तक रेलगाड़ी चलाएंगे, अभी तक 5 बार सांसद बन गए, जालौन तक रेलगाड़ी नहीं चला। छठवीं बार का वादा। हाँ, 6वीं बार का वादा है। 50 साल बार कहते हो जो वादा करवाओ होगा आदमी के, 4 बार में करवा नहीं पा रहे, 5 बार में करवा नहीं पा रहे। जालौन तक बेचारे अभी तक देख रहे हैं कि भैया रेलगाड़ी आ रही है हमारे पास। जिले देश के सारे नेताओं को इन्होंने बुला लिया। अगर इन्होंने विकास किया होता तो आज ये नौबत ना आती कि पर डे इनके बड़े बड़े नेता आ रहे। सर, मोदी और राष्ट्रपति और बचे हैं, उन्हें और बुला लो। 20 सारे। आपका क्या नाम? हर बार वैक्सीन लगा देते। क्या नाम सर आपका? लालू शेख। अच्छा लालू जी, ये शोर शराबे के बीच आप क्या मान के चल रहे हैं कि जो चुनाव है उसकी हवा क्या है? चुनाव में इस वक्त जो है गठबंधन की पूरे देश में लहर है। गठबंधन के साथ जिस तरीके से राहुल जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की, गरीब जनता के सीधे सीधे गले के और हाथ तक पहुंचे, इससे जनता एक राहुल जी के लिए माहौल बना,
और आज आपको जो देखने को मिल रहा है इंडिया गठबंधन, ये बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहा है। और जहाँ तक हमारे सांसद जी की बात करें, 5 बार के सांसद हैं, 5 बार के सांसद जी का कोई यहाँ विकास नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं है। ये बताओ आप यूपी में कितनी सीटें आप मान के चलो? यूपी में कितनी सीटें आएंगी ये तो आप लोग आकलन करें, ये गठबंधन आकलन करके आपको नहीं देगा। हम पहले भी आगे बढ़े हैं और इस बार भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इतना आगे ये तो बताओ। अरे इतना आगे हैं कि हम इनको यहीं पर हराएंगे। अब कितना हराएंगे ये वक्त बताएगा। पिछली बार से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। हम 50% की पोजीशन में गठबंधन जाएगा। 50%? तगड़ा दावा होगा। अरे तगड़ा दावा नहीं, जनता का दावा है, ये मेरा दावा नहीं है। अरे सुनो 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 सुनो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, चिल्लाना जानते हो आप, उनसे बात मत करो। चिल्लाने की बात करो, ये सिर्फ चिल्ला के हल्ला कर सकते हैं, ये दबाव नहीं कर सकते क्योंकि इनके विकास इनसे हुआ नहीं है। न ये विकास पे बात करेंगे, न इनसे विकास की बात करो, ये तो बस जय श्री राम करेंगे। अरे वाह, जय श्री राम। हाँ भाई साहब कुछ कह रहे थे आप? अरे मैं ये कह रहा था, जो आज का वर्तमान सांसद है, वास्तविकता में इससे अच्छा सांसद कोई हो नहीं सकता है। आप विकास देखिए, आप हर चीज देखिए उसके विकास के काम गिनवाओ 2-3। विकास का जैसे रोड है, मानवता के लिए अन्ननाज है, रोड किसने बनाया भाई साहब? रोड किसने बनाया? जैसे उज्ज्वला योजना है, जैसे ट्रेन उरई से और कोच तक जो ट्रेन चलवाई है वो सांसद जी की ही देन है। पहले चलती, इनने चलवाई थी, अब कल के सांसद बन गए कि पहले चल रही थी ट्रेन। 7 बार का सांसद है, 1 आध बार का सांसद नहीं है वो। फालतू में बातें करना तो कोई भी कुछ भी करे। भानु प्रताप वर्मा, उससे अच्छा सांसद कोई नहीं है। यार वो भाई साहब कंठी माला पहने हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। उससे अच्छा सांसद कोई नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे, हम कोरी है, हम रिश्तेदार हैं, हम नहीं जानते। छोटी लाइन चलती थी, उसी की देन है जो बड़ी बड़ी गाड़ियां रुक रही हैं। हम बिरादरी के हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? इधर आओ, इधर आओ। भैया ने कहा बहुत अच्छे सांसद जी हैं, इतने अच्छे सांसद हैं 5 साल में रोड में नहीं दिखेंगे। आपने कहा ट्रेन की बात, भैया दिल्ली आपकी संसद दिल्ली में है, आपने उड़ई से दिल्ली के लिए कोई ट्रेन चलाई? बिल्कुल नहीं चलाई। अगर आपको इतना ही भरोसा था तो आप मुख्यमंत्री जी को, कैबिनेट मिनिस्टर को, केंद्रीय राज्य मंत्री को क्यों बुला रहे हो? आप स्वयं केंद्रीय राज्य मंत्री हो, आप चुनाव हार चुके हो, आप ये जान रहे हो कि जनता आपको नकार चुकी है, आप पक्का हार चुके हो। आप 400 सीट कहते हो ना, 400 पार, बता देना कैसे 400 पार आएंगे? ईडी CBI भेजेंगे, 400 पार भेजेंगे। आपको अपने नेताओं का भ्रष्टाचार नहीं दिखता? क्या नाम है? भ्रष्टाचार। मैं प्रखर वाजपेयी मेरा नाम है। वाजपेयी जी क्या काम करते हो? मैं छोटा सा दुकानदार हूँ यहाँ पे। आपको क्या लगता है आज एक दुकानदार के तौर पे क्या मुद्दे हैं? आम आदमी पार्टी के नेता है, मैं आम आदमी पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मैं आम आदमी पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा भाई साहब, अरे यार बात तो कर लो। ईमानदार, अरे सुन तो ली मेरे भाई, ईमानदार का ठप्पा लगाओगे क्या? बिल्कुल सर्टिफिकेट यहीं से जारी करोगे? बिल्कुल करेंगे। अच्छा तो आप जारी करो, ठीक है ना? सुन ली आपकी बात। जनता है, चलो। तो ये जालौन की जनता है और आपने देखा कि पीछे जय श्री राम के नारे और दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव के नारे। तो यहाँ पर जो चुनावी माहौल है जबरदस्त गर्म है, लेकिन इस बार जो टक्कर है वो 5 बार के सांसद और एक न्यू कमर जो समाजवादी पार्टी से है उसके बीच है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, जालौन।